आचार्य चाणक्य कहते हैं कि आमतौर पर हर व्यक्ति अपने जीवन को सुखी बनाना चाहता है। इसके लिए वह तरह तरह के प्रयास भी करता है, फिर भी ना चाहते हुए भी मनुष्य को अपने जीवन में दुखों का सामना करना ही पड़ता है। दुखों पर विजय प्राप्त कर सुखी जीवन जीने के लिए आचार्य चाणक्य ने अपनी आचार्य नीति में कई महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। चाणक्य नीति के अनुसार घर के मुखिया में जरूर होनी चाहिए ये 5 गुण, तभी होती है घर में तरक्की। आचार्य चाणक्य उस समय के महान अर्थशास्त्री थे। उनकी पहचान एक शिक्षक के रूप में की जाती है। उन्होंने एक ग्रंथ की भी रचना की थी जिसे चाणक्य नीति के नाम से जाना जाता है। इस नीति शास्त्र में जीवन से जुड़ी कई विषयों का जिक्र किया है। इसका अध्ययन करने से उचित मार्गदर्शन की प्राप्ति होती है। चाणक्य नीति को जीवन में उतारने से कोई भी इंसान कामयाबी हासिल कर सकता है। इससे धर्म, अधर्म, कर्म, पाप, पुण्य से जुड़ी बातों का जिक्र है। इसके अलावा घर का मुखिया ऐसा होना चाहिए, इसका भी उल्लेख किया गया है। उनका मानना है कि घर का मुखिया परिवार का मुख्य सदस्य होता है। उस पर हमेशा औरों से अधिक जिम्मेदारी होती है। ऐसे में उसे जिम्मेदार होना भी चाहिए। घर के मुखिया का पहला गुण यह होना चाहिए, फिजूल खर्च पर रोक। चाणक्य नीति के अनुसार घर का मुखिया तेज तर्रार होना चाहिए। साथ ही परिवार की जरूरतों का ध्यान रखते हुए पैसों को खर्च करना चाहिए। यही नहीं, परिवार के सदस्यों के फिजूल खर्च पर भी रोक लगानी चाहिए। साथ ही धन के सही उपयोग का ज्ञान होना चाहिए। इससे परिवार की तरक्की का योग बनते हैं और भविष्य के लिए भी धन बच जाता है। नंबर 2, कान का कच्चा ना होना। चाणक्य नीति के अनुसार घर के मुखिया को हमेशा सतर्क रहना चाहिए। उसे हर किसी की बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अपनी आंखों देखी बातों पर यकीन करते हुए सभी रिश्तों में मजबूती लानी चाहिए। इसके अलावा किसी भी लड़ाई को सुलझाते समय दोनों पक्षों को सुनने के बाद निर्णय लेना चाहिए। नंबर 3, बेहतर निर्णय की क्षमता। घर के मुखिया परिवार से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले स्वयं लेता है। ऐसे में उसके निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होनी चाहिए। साथ ही उसके फैसले से किसी को नुकसान न पहुंचे, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। नंबर 4, किसी से भी भेदभाव ना करे। घर का मुखिया एक ऐसा सदस्य होता है जो सभी की परेशानियों का हल करता है। ऐसे में कभी भी मुखिया को भेदभाव नहीं करना चाहिए। सभी के लिए समान नियम कानून का निर्माण करना चाहिए। नंबर 5, अनुशासन। जीवन में किसी भी कार्य को अनुशासन से किया जाए तो उसके सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए घर के मुखिया को हमेशा परिवार में अनुशासन बनाना चाहिए। इससे घर के लोग जीवन में तरक्की कर पाते हैं। तो मित्रों, ये थे 5 ऐसे गुण मुखिया के अंदर जो होने ही चाहिए।